अच्छा, सो आज हम पढ़ेंगे ईसीजी। ठीक है, ईसीजी इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी हमारे पास एससीक्यूज़ एमसीक्यूज़ हों, वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएं और बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो जाएं, हमें इतना ज़्यादा ना सोचना पड़े। ठीक है, कि कौन सा आंसर इसका होगा, कौन सी लीड है, क्या है, कौन सी। और इसको याद रखने का भी मैं एक अच्छा सा निमोनिक बताऊंगी। ठीक है, और बेसिक्स भी अंडरस्टैंडिंग पहले बताऊंगी, सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट फाइनल ईयर में जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, आई टेल यू दैट। और उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस भी सारे इससे जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग कौन सी लीड, कौन से चेंजेस कौन से वाली लीड में आती हैं, तो सारा कुछ वो भी हम आज कवर करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारे पास हार्ट का होता है। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम इससे जो है वो हम इससे ग्रास्प करते हैं, नोट डाउन करते हैं, और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम पुट करते हैं ऑन द पेज। ठीक है, अब इसके अंदर ना हमारे पास 12 लीड ईसीजी हमारे पास टिपिकली होती है, जिसमें से 3 लिम्ब लीड्स होती हैं हमारे पास, 3 जो होती हैं वो ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं, और 6 हमारे पास जो है वो चेस्ट लीड्स होती हैं। ठीक है, अब ये मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या, थोड़ा बहुत ही बताऊंगी, बिकॉज इट्स नॉट नीडेड दैट मच कि आप इसको इतना डिटेल से पढ़ो, कौन सा एक्सेस है, ये सारा कुछ ये आता भी नहीं है पेपर में। ठीक है, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी टू सॉल्व द पास्ट पेपर्स, टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और टू सॉल्व योर एमसीक्यूज एसक्यूज, आई ओनली डाइव इनटू दैट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब 12 हमारे पास लीड्स होती हैं ईसीजी की। टिपिकल ईसीजी अगर हम देखें, ठीक है, तो वो एक कार्डिक साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ शेप होती है टिपिकल ईसीजी की। ठीक है, दिस इज पी वेव, दिस इज क्यू आर एस एंड दिस इज टी वेव। ठीक है, और ये जो हमारे पास पी होता है ना, ये एट्रियल सिस्टली को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एट्रियल सिस्टली, जब एट्रिया कंप्रेस होते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स को ब्लड देते हैं। ये हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकुलर सिस्टली को रिप्रेजेंट करता है। जब वेंट्रिकल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स के पास ब्लड भेजता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बॉडी के पास जो है वो ब्लड भेजता है। और टी जो है ना, दिस इज वेंट्रिकुलर डायस्टली। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल की जो फिलिंग होती है, इसमें एट्रियल, आप पूछ सकते हैं कि अच्छा वेंट्रिकुलर सिस्टली है, वेंट्रिकुलर डायस्टली है, एट्रियल सिस्टली है, तो एट्रियल डायस्टली कहाँ पे? एट्रियल डायस्टली बेसिकली तभी होती है जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है हार्ट सेंसेशन की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रिया उस टाइम डायलेट कर रहे होते हैं, एट्रिया उस टाइम फिलिंग कर रहे होते हैं आपने, ताकि जैसे ही सिस्टली से फारिग हो वेंट्रिकल, जब खाली हो, जब वो डायलेट करें तो सीधा उनके अंदर ब्लड जाके फिल अप हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो इतना हैवी होता है, इतना ज्यादा होता है, सिंस वेंट्रिकल्स आर वेरी बल्की, वेरी लार्ज, तो वो एट्रियल डायस्टली के जो इम्पल्स है उसको मास्क कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास, अब हमने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे ये होती है ईसीजी, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, इंटरवल होता है और सेगमेंट होता है। सेगमेंट जो है ना वो हमारे पास, उसके अंदर वेव हम ऐड नहीं करते, इंटरवल के अंदर वेव ऐड होती है। अब सेगमेंट को ऑपोजिट से याद है कि सेगमेंट क्या होता है? टुकड़ा होता है, टुकड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो टुकड़े, छोटे टुकड़े के अंदर हम वेव्स नहीं ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से पी क्यू इंटरवल और पी क्यू सेगमेंट में क्या फर्क होगा? पी क्यू इंटरवल यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसमें हमारे पास पी वेव आएगा। ठीक है, दिस इज योर पी क्यू इंटरवल। ठीक है, और जो सेगमेंट है ना वो यहां से स्टार्ट होगा, दिस इज योर पी क्यू सेगमेंट। और इसी तरह से सेम आप जो है एस टी सेगमेंट कर सकते हैं। एस टी सेगमेंट यहां से यहां तक होगा और एस टी इंटरवल यहां से लेके यहां तक होगा। ठीक है, तो एनीथिंग दैट विल इन्वॉल्व द वेव, जिसमें हम वेव ऐड करेंगे वो इंटरवल बन जाएगा, जिसमें हम वेव ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ बीच वाला जो स्पेस है इसको काउंट करेंगे, दैट विल बी सेगमेंट। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि 12 लीड ईसीजी होती है। ये थोड़ा लीड्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक सी बताऊंगी, ठीक है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। जो 3 लिम्ब लीड्स होती है ना, वो हमारे पास, एक लिम्ब लीड हमारे पास होती है ऑन राइट आर्म, ठीक है, एक होती है ऑन लेफ्ट आर्म और एक होती है ऑन लेफ्ट लेग। राइट लेग के ऊपर कुछ नहीं होता। इन दोनों के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, जब मतलब इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे, तो हमारे पास उससे 1, दिस इज योर फर्स्ट लिम्ब लीड की का टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद जो इन दोनों के बीच में होगा दैट विल बी योर सेकंड लीड टर्मिनल। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो होगा दैट विल बी योर थर्ड लिम्ब टर्मिनल। ठीक है, तो हमारे पास लिम्ब लीड्स जो है ना उनको 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली इस तरह से हम उनको लिखते हैं, और ये हमारे पास इस तरह से उनकी वैल्यूज होती है। 3 लिम्ब लीड्स आर 1, 2 एंड 3 इन रोमन। और ये जो है ना हमारे पास इस ट्राइंगल को, जो ईसीजी में ट्राइंगल बनता है, इसको इंथोवेंस ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा, अब हमने बाकी जो 2 ग्रुप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है।
ये ऑगमेंटेड लीड वाला हमारे पास ग्रुप होता है, इसमें भी 3 ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं, ठीक है। ये हमने कहा ये लिम्ब लीड्स हैं। अब ऑगमेंटेड लीड किस तरह से बनती हैं, जब हम वही राइट आर्म की बात करें, ठीक है, और लेफ्ट आर्म की बात करें और लेफ्ट लेग की बात करें, तो इनके बीच में मैंने कहा कि लिम्ब लीड्स निकलेंगी, ठीक है। जो राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, इसके बीच में फर्स्ट लिम्ब लीड होगी, और ये राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में हमारे पास सेकेंड लिम्ब लीड होगी, और जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट लेग है, इसके बीच में थर्ड लिम्ब लीड होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिम्ब से ही देखें, बीच में ना देखें, परपेंडिकुलरली इसको हम ना देखें, वी डोंट मेक अ परपेंडिकुलर विद इट, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली राइट आर्म से देखें तो दैट विल बी AVR, लेफ्ट आर्म से देखें दैट विल बी AVL, और अगर लोअर लेग से देखेंगे, लेफ्ट लेग से सॉरी, तो दैट विल बी AVF, ठीक है। तो बीच में बेसिकली हम हार्ट को देख रहे हैं। यू विल आस्क कि किसको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर हम इन डायरेक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट की जो है वो कैलकुलेट करेंगे, हार्ट की जो है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हम हार्ट की जो है वो देखें और उसको रिकॉर्ड करें, तब हमारे पास इनकी लीड्स बनती है, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना ही इस लेवल पे, दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। अब हमने जो है वो ऑगमेंटेड लीड्स कर ली। ऑगमेंटेड लीड्स हमारे पास 3 थी, ठीक है। ऑगमेंटेड लीड्स थी AVR, AVL एंड AVF, ठीक है। अब हमारे पास 6 चेस्ट लीड्स आ जाती हैं। चेस्ट लीड्स को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दे आर अबव वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स के ऊपर पड़ी होती हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये रिब्स बना रही हूँ, ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं कि ये 4th इंटरकॉस्टल स्पेस है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लिम्ब लीड होती है वो इधर होगी, ठीक है। राइट साइड ये स्टर्नम है बीच में, ठीक है। तो ये राइट साइड, राइट 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पे होगी, ठीक है। और ये फर्स्ट होगी, ठीक है। ये फर्स्ट V1 है ये, ठीक है। उसके बाद इधर जो है हमारे पास जो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस होगी वहाँ पे V2 होगी, ठीक है। फिर हम V3 नहीं रखते, ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि हम रखते किस तरह से इनको लीड्स को, जब हमने पेशेंट के ऊपर रखना होता है, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं कि हम 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में जाते हैं, 4th, 5th, 6th पे जाते हैं, 6th पे इधर रख देते हैं, ठीक है। V2, V3 को स्किप कर लिया, V4 हमने पहले जो है वो आइडेंटिफाई कर ली, और जो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में अगर रखनी है ना, वो हमारे पास V6 हो जाएगी। तो V4 और V5 के बीच में V4 और V6 के बीच में हम V5 रख देते हैं, और V2 और V4 के बीच में हम V3 रख देते हैं, ठीक है। तो जब ये डायरेक्शन ऐसे करके हो जाता है ना हमारे पास, ठीक है, ये देखो ऐसी डायरेक्शन बन रही है ना हमारे पास इन लीड्स की, ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हमारे पास हार्ट भी चेस्ट में पड़ा होता है, ऐसे करके, ठीक है। बहुत गंदा हार्ट आलू लग रहा है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप इसको ओरिएंट करके देखें ना, तो आपको समझ आएगी कि जो V1 और V2 है ना, वो आपके राइट वेंट्रिकल के ऊपर पड़े होते हैं। V2 is on right ventricle, ठीक है। V3, V4 is on interventricular septum, ठीक है। एंड V5 और V6 जो है ना, वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी इम्पल्सेस को ज़्यादा स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है कि हमने इसको इधर लिख देना, और ये हमारे पास एक सटली मैंने एक टेबल बनवा दिया है आपसे, जिससे हमने निमोनिक को अंडरस्टैंड करना है। V2, V3 एंड देन V4, V5 और V6, ठीक है। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और निमोनिक के लिए टेबल भी बन गया।